देहरादून के गैंगस्टर निक्कू दाई का बदमाश भतीजा। निक्कू दाई की तरह ही वहशी निकला निक्कू दाई का भतीजा। बदमाश निक्कू दाई के भतीजे ने जोशी मठ के विपिन रावत को मार डाला। हाथ में पकड़ा बेसबॉल का बैट, सिर पर किया जबरदस्त प्रहार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गढ़वाल के विपिन रावत की हत्या हुई। जिस आक्रोश, जिस गुस्से और जिस आवेश में आकर यह हत्या हुई, उससे हर किसी के होश उड़ गए। हत्या करने वाले जिस लड़के का नाम सामने आया है, जब उसका रिकॉर्ड खंगाला गया तो वो और कोई नहीं बल्कि देहरादून, यूपी और अंडरवर्ल्ड के कुख्यात बदमाश रह चुके देवेंद्र अरोड़ा उर्फ निक्कू दाई का भतीजा है। जी हां, विपिन रावत को मारने वाला विनीत अरोड़ा है। विनीत अरोड़ा भी अपने पिता के भाई निक्कू दाई की तरह आवेश में था। वही गुस्सा, वही आंखें, ये देखकर निक्कू की कहानी याद आ गई। जानिए कौन था निक्कू दाई। निक्कू दाई, जिसके डर से देहरादून में मॉर्निंग वॉक नहीं करते थे लोग। निक्कू दाई, जिसका परिवार पाकिस्तान से आकर देहरादून में बसा था। निक्कू दाई, जो मशीन गन, ग्रेनेड लेकर पूरे देहरादून में घूमता था। निक्कू दाई, जिसके खून के प्यासे हो गए थे यूपी के बड़े बड़े गैंगस्टर। निक्कू दाई, जिसने दाऊद के कहने पर कई लोगों का कत्ल किया था। देवेंद्र अरोड़ा उर्फ निक्कू दाई 80 के दशक में उत्तराखंड यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। उसकी दहशत का डंका देहरादून से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई के अंडरवर्ल्ड जैसे कई राज्यों में बसता था। निक्कू ने केवल देहरादून ही नहीं, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफियाओं को साथ जोड़कर इतना बड़ा गैंग खड़ा कर दिया कि यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को उसे काबू में करने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन करना पड़ा था। निक्कू दाई का परिवार पाकिस्तान के बन्नूवाल गांव से देहरादून आया था। यहां निक्कू के पिता ने एक छोटा सा फलों के जूस का व्यवसाय शुरू किया। निक्कू भी स्कूल के बाद पिता की मदद के लिए दुकान पर बैठता था। उन दिनों देहरादून में राजेश भाटिया नाम का बदमाश व्यापारियों से रंगदारी वसूलता था। एक दिन राजेश भाटिया के गुंडों ने निक्कू के पिता को दुकान पर पीटा। यहीं से देवेंद्र अरोड़ा से कुख्यात निक्कू दाई बनने की कहानी शुरू हुई। निक्कू ने देहरादून की घोसी गली में दिन दहाड़े राजेश भाटिया को गोली से भून दिया। इस हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। 80 के दशक में देहरादून में विनोद बर्थवाल कॉलेज की राजनीति में अपना परचम लहरा रहे थे। विनोद के छोटे भाई राजेश, राजेश की प्रेमिका रज्जो और राजेश के दोस्त दिलावर को निक्कू ने गोलियों से भून दिया था। धीरे धीरे पूरे देहरादून के अवैध धंधों पर निक्कू का एक छत्र राज स्थापित हो चुका था। अब पश्चिमी यूपी में भी निक्कू दाई की तूती बोलने लगी थी। उसके संबंध मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी हो गए। दाऊद के कहने पर निक्कू ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई शूट आउट किए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बिहार के कई माफिया निक्कू से जुड़ चुके थे। इन जगहों के फरार अपराधी देहरादून में निक्कू के मेहमान बनकर रहते थे। अलीगढ़ के जावेद और छोटा जाकिर की पूरी गैंग ही निक्कू के साथ मिल गई। अब निक्कू पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े गैंगस्टर के रूप में कुख्यात हो गया। 80 से 90 के दशक में निक्कू ने कई सिलसिलेवार हत्याएं की। 11 अप्रैल 1988 को मेरठ के लोकप्रिय छात्र नेता ओंकार सिंह की हत्या कर डाली। ओंकार की मौत के बाद निक्कू कई बड़े माफियाओं के रडार पर आ गया। निक्कू की तलाश में मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के बदमाश देहरादून आने लगे थे। इसके बाद निक्कू ने दून के बड़े शराब व्यापारी गरीब दास को किडनैप किया। गरीब दास को मॉर्निंग वॉक के वक्त किडनैप किया तो पूरे शहर में हलचल मच गई। व्यापारियों ने इसके बाद मॉर्निंग वॉक पर जाना छोड़ दिया। इसके बाद निक्कू के गुर्गों ने देहरादून में विनोद बर्थवाल के भाई कैलाश की हत्या कर दी।
कैलाश की हत्या से नौजवानों और छात्रों में जबरदस्त आक्रोश था। हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए थे। कई जगह तो हिंसक प्रदर्शन हुए। कोतवाली का घेराव किया गया। एसएसपी ने तत्कालीन कोतवाल को सस्पेंड कर दिया। ये सब चल ही रहा था कि देहरादून की लखीबाग चौकी में सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह नेगी की तैनाती हुई। उन्हीं के कार्यकाल में निक्कू के जीवन का अंतिम अध्याय लिखा गया। उधर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन चुकी थी। पुलिस को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि निक्कू के अपराधों का घड़ा अब भर चुका है। उस घड़े के टूटने का वक्त अब आ गया है। एक दिन पुलिस को जानकारी मिली कि निक्कू सहारनपुर से देहरादून आ रहा है। आशा रोडी चेकपोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। सुबह लगभग 5 बजे नीले रंग की मारुति 800 में निक्कू अपने साथी के साथ पहुंचा। निक्कू ने दूर से ही पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें निक्कू की मौत हो गई। निक्कू की मौत के साथ ही देहरादून में संगठित अपराधों का अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन अब निक्कू के भतीजे विनीत अरोड़ा ने विपिन रावत की हत्या कर दी। गलती निक्कू के भतीजे विनीत अरोड़ा की पत्नी की थी। इसके बाद भी विपिन रावत ने उनसे माफी मांगी थी। वो वहां से जाने लगा था, लेकिन तमतमाए विनीत अरोड़ा यानी निक्कू के भतीजे ने विपिन की हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।